को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे द कुरुक्षेत्र आईएएस एकेडमी में। तो आज दोस्तों 22 जुलाई है, यानी कि 22 जुलाई को जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है द हिंदू न्यूज़पेपर में, आज हम उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द कुरुक्षेत्र आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस सेशन में। तो पहला जो न्यूज़ था वो निपा इन्फेक्शन से रिलेटेड था। इसको हम जीएस पेपर 3 डेट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करेंगे। ऐसा एक क्लेम है कि 12 साल के लड़के में केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में एक केस देखने को मिला है, ठीक है, निपा वायरस से रिलेटेड। तो ये हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि ये पर्टिकुलरली कैसे स्प्रेड होता है। तो ये फ्रॉम फ्रूट बैट टू द ह्यूमन, ओके, एंड अदर एनिमल्स। इसलिए निपाह वायरस को हम जूनोटिक वायरस भी कहते हैं, क्योंकि बिकॉज निपाह वायरस इज अ जूनोटिक वायरस विच मीन्स इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनिमल्स टू ह्यूमन। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? दैट इज पैरामिक्सो वायरस। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? या तो आपको नॉर्मल कॉमन फीवर होगा, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन में होगा, एंड इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न ड्यू टू द मल्टीपल आउटब्रेक्स इन द रिसेंट पास्ट, particularly in the South and Southeast Asia. Presently, there is no vaccine available for this virus. Okay. देन अगर हम सेकेंड बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ द निपाह वायरस। निपाह वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड एनक्लोज्ड नेगेटिव सेंस आरएनए का, इसका जो डीएनए मतलब जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए का बना हुआ है। सिंगल स्ट्रैंडेड है, एनक्लोज्ड है, नेगेटिव है। It is a member of the Henipavirus genus, which is a part of the Paramyxoviridae family. Okay, then निपाह वायरस का जो स्ट्रक्चर है इज डिफाइंड बाय द मेनी मेन कॉम्पोनेंट। क्या क्या मेन कॉम्पोनेंट्स है? पहला न्यूक्लियोकैप्सिड which is protected by the matrix protein, which is contain the prominent fusor protein, and that is called glycoprotein, which is required for the attachment and the entry into the host cell. Then it also shows a distinct cytoplasmic structure which is close to the endoplasmic reticulum. अब इसका जीनोम स्ट्रक्चर की बात करें, निपाह वायरस जो जीनोम है इज ए नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इट जनरेट द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। बहुत सारे यहाँ पे अमीनो एसिड प्रोटीन्स के नाम दिए हुए हैं, आप इसको रेफर करिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। देन निपाह वायरस का जो ट्रांसमिशन है, एक तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, सेकेंड कंजम्पशन ऑफ द कंटामिनेटेड फूड से भी होता है। द इन्फेक्शन कैन अकर थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल सच एज बैट और पिग, पर्टिकुलरली थ्रू देयर बॉडीली फ्लूइड के इन्फेक्शन, मतलब उससे ये स्प्रेड होता है। देन अगर आप कोई कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम करते हैं तो उससे भी ये वायरस आपके ह्यूमन तक फैलता है, ठीक है। देन इन बांग्लादेश एंड भारत में और बांग्लादेश में द मेन सोर्स ऑफ निपाह वायरस इज ईटिंग द फ्रूट्स। फ्रूट जैसे कुछ बैट चमगादड़ जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो कुछ ऐसे चमगादड़ होते हैं जो पर्टिकुलर किसी फ्रूट्स को खाते हैं। अगर वो फ्रूट्स अगर गलती से अगर वो इंसान खा ले, अगर ह्यूमन बॉडी उसको कंज्यूम कर ले, तो अगर इस फ्रूट्स में वो वायरस है निपाह वायरस, तो बहुत ईजिली वो ट्रांसमिट मतलब ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। देन अगर हम सेकेंड न्यूज़ दैट इज क्वाड की बात करें तो इसको हम जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट करेंगे। क्वाड एक मतलब एक कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। क्वाड जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं जिनका मीटिंग हुआ है जापान में एंड जुलाई, आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 10 months comes to a time when the United Nations Security Council is paralyzed and its reform the however is in sight. International law is violated with impunity both in the Ukraine war as well as assault on the Gaza by the Israel। आप सभी को पता है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर अभी जो चला है, अभी रिसेंटली जो इजराइल और गाज़ा में जो भी अटैक हुआ है, तो इससे क्या हुआ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो लॉ है उसका वायलेशन हुआ है, ठीक है। इन दोनों वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी किया है, अलग अलग कंट्रीज़ को भी इम्पैक्ट किया है। तो क्वाड के बारे में अगर हम हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्वाड इज ऑल्सो नोन एज द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी
डायलॉग है, एक स्ट्रैटेजी फोरम है जिसमें कि 4 कंट्रीज हैं। इसमें यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, अपना प्यारा सा भारत है। तो इस 4 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। और क्वाड इज एम एट प्रमोटिंग द रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको मार्क डाउन करिए। ये क्वाड का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन क्या है कि एम क्या है कि टू प्रमोट द रीजनल सिक्योरिटी एज वेल एज economic cooperation in the Indo-Pacific region. Okay, then 4 countries share a common interest in maintaining a free and open Indo-Pacific, promoting the democracy, human rights and the rule of law and countering the China expanding influence in this region. आप सभी को पता है कि चाइना का भी क्या मतलब उसका क्या वो प्ले कर रहा है। ऐसे चाइना की जो स्ट्रैटेजी है कि कहीं पर भी एक्सपैंड हो जाना, किसी भी कंट्री पे जा करके वहाँ पे इन्वेस्ट करके वापस उनको इतना कर्जा दे देना कि वो कंट्री अगर वापस ना दे पाए तो अपना वो खुद का हेजमनी सेटअप करने लगता है। तो इस सब चीज़ों को कॉम्बैट करने के लिए एक पूरे 4 नेशन का एक ग्रुपिंग बना जिसको हम लोग क्वाड भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेटेड कंट्रीज भी बोलते हैं। तो इनका मेन कॉमन इंटरेस्ट है टू मेंटेन अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, promote the democracy, human rights and the rule of law. The Quad has held several meetings at the ministerial and the leader level to discuss the issues such as the maritime security की बात करें, infrastructure development and the supply chain resilience. Okay, the Quad is seen as a mechanism for balancing the China influence in the region, although its members have stressed that it is not a military alliance and is open to other countries who share their values and इंटरेस्ट। एक कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये ओपन है, अदर कंट्रीज भी इसको अगर चाहे तो वो अपने वैल्यू अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है ना। सिग्निफिकेंस क्या है क्वाड का हमारे भारत के लिए? एक तो स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं अगर चाइना को, आप सभी को पता होगा कि यूएसए का जो 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 मेन कॉमन, हमारा भी यूएसए का जो मेन कॉमन जो एज ए अपोनेंट अगर देखा जाए तो चाइना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एड्रेस द कॉमन challenges which is faced by the Indo-Pacific region, such as the rise of the China and its increasing the assertiveness in the region through the string of pearl theory. ये धीरे धीरे जैसे एक माला बनाया जाता है ना कि कैसे कैसे वो धीरे धीरे अपने अपने चीज़ों, अपने रीजन को एक्सपांड करता है, उसी तरह ये चाइना का भी एक स्ट्रैटेजी है। तो उस चाइना का जो स्ट्रैटेजी है उसको एड्रेस करने के लिए, उसको मतलब कि जो चैलेंजेस है उसको फेस करने के लिए ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजी है भारत का। दैन इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस भी है इसका। द मेंबर कंट्रीज हैव लॉन्च्ड सेवरल इनिशिएटिव लाइक एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, द ब्लू डॉट नेटवर्क एंड द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव to promote the economic development in the region. India is mostly at receiving an end of the investment by the क्वाड कंट्रीज। भारत का जो मेनली जो इन्वेस्टमेंट आता है वो क्वाड कंट्रीज से ही आता है। ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें तो क्वाड इज यूजफुल फॉर इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी बाई कंडक्टिंग द जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस। द रीजनल सिक्योरिटी की बात करें तो क्वाड इज सिग्निफिकेंट है भारत के promoting the regional stability in the Indo-Pacific region. It is based on the principle of free, open and inclusive Indo-Pacific and aim to promote a rule-based international order. Then post-COVID जो डिप्लोमेसी, अभी कोविड के बाद से क्या है चेंजेस, due to the disruption in the supply chain during the pandemic, Japan and the US want to shift their manufacturing companies out of China in order to curb their imperialistic behavior, which could be capitalized on by India as well. Okay, then थर्ड जो न्यूज़ था वो था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का। इसको हम जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट करेंगे। नेपाल के जो न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर जी हैं जिनका नाम केपी शर्मा है, ओली कंफर्टेबली वोन ए वोट ऑफ द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट ऑन दिस संडे। तो इन्होंने जो नेपाल के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को अचीव किया है। संडे को उन्होंने
जीत गए हैं नियरली अ वीक आफ्टर ही वॉज sworn in to lead a coalition government in the Himalayan nation. देन अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है. अब दिस इज अ मोशन विच इज मूव्ड इन द लोकसभा नॉट इन द राज्यसभा. ये आप सभी को बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए. जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये बस only and only it can be introduced in the that is the house of the people, that is Lok Sabha, not in the Rajya Sabha. The motion need the support of 50 member to be admitted. at least 50 मेंबर का इसमें सपोर्ट चाहिए इसको एडमिट करने के लिए. इफ़ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए देन उस गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ जाता है. ठीक है. नो कॉन्फिडेंस मोशन आर सिग्निफिकेंट political event है that usually occur when there is a perception of the government losing the majority support. ठीक है. then confidence motion क्या होता है. it is passed when the government formed with the wafer thin majority have been called upon by the president to prove their majority on the floor of the house. president उनको बुलाते हैं ताकि आप अपना majority को prove करें on the floor of the house में. passage indicate the government का continued mandate to गवर्न. ओके. थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरीज है तो आप प्लीज़ हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करिए. आप हमें हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ कुरुक्षेत्र IAS अकेडमी. और आप चाहे तो आप हमें मेल भी भेज सकते हैं अगर कुछ भी आपको रिलेटेड इश्यूज़ है तो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.